साईं की बात। बच्चे, अगर कुछ चीज़ों में देरी हो रही है ना मेरे बच्चे, तो ये समझ लो कि उसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अगर देरी हो रही है तो उसके पीछे कुछ कारण है मेरे बच्चे, कि वो मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन बनाकर, बहुत खूबसूरत बनाकर तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम चाह रहे हो ना, मैं उसे और खूबसूरत बनाऊंगा, बेहतरीन बनाऊंगा, तब जाकर वो मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जश्न की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम पर मेरी बहुत सारी कृपा बरसने वाली है मेरे बच्चे। मेरी बहुत कृपा ना तुम पर बरसेगी, बहुत सारी कृपा, तुम देखना। और मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सत्य है मेरे बच्चे, बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी कसम मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे जीवन से ना बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, तो तुम चिंता मत करो। तुम्हारे परीक्षाओं के दिन ख़त्म होने वाले हैं, और बहुत हद तक ख़त्म हो भी चुके हैं मेरे बच्चे। बहुत कुछ तुमने पा भी लिया है, और जो कुछ रह गया है ना, वो धीरे धीरे कर कर तुम्हारे जीवन में मैं समाप्त कर रहा हूँ मेरे बच्चे। जो भी परेशानियाँ हैं ना, उन सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। हर चीज़ों को होने में वक्त लगता है, कुछ चीज़ों में वक्त लगता है मेरे बच्चे, बिल्कुल लगता है। और सुनो, अगर तुम शिरडी जा रहे हो ना, तो वहाँ पर तुम चावड़ी ज़रूर जाना। और चावड़ी जाओ ना, तो वहाँ मेरे पास 10 मिनट ज़रूर बैठना मेरे बच्चे। चावड़ी में आना, तुम्हें वहाँ अपनी एक लीला दिखानी है मुझे मेरे बच्चे। तुम हमेशा तस्वीरों में इधर उधर तुम मुझे देखते रहते हो ना चावड़ी में, और तुम्हारा मन बिल्कुल खिंचता है चावड़ी की तरफ, मुझे मालूम है। तो इस बार तुम जब भी आओगे तो तुम चावड़ी आना, और चावड़ी में तुम मेरे पास आकर बैठना, और फिर देखना मेरे बच्चे कि मैं कैसी लीलाएं करता हूँ। तुम आना ज़रूर मेरे बच्चे, बिल्कुल आना। और सुनो, तुम अपने आप को लेकर इतना परेशान क्यों हो? मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारा भूतकाल क्या था, कि तुम्हारा वर्तमान क्या है, और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। मुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे बच्चे। मैं अंतर्यामी हूँ, और मैं तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ क्या छुपा है मुझसे, बताओ। मुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं छुपा। तो परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे अंतर मन की जो आवाज़ है ना, वही तुम्हारे बाबा की आवाज़ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें आवाज़ लगाता हूँ, तुम्हें अंदर से ही मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ मेरे बच्चे, अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। और सुनो, बहुत कुछ सहन कर रहे हो ना तुम, बहुत कुछ सहन कर रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम वो कुछ सहन कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता, तुमने वो तक सहन किया मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारी सही जगह मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, और ऐसी जगह पर भेजूँगा ना, जहाँ पर सहन का ना एक तिनका भी नहीं तुम्हें सहना पड़ेगा, एक कांटा भी तुम्हें नहीं चुभेगा। क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ना कांटे हटा कर ना फूल ही फूल देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्तों में मैं फूल ही बिछाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुत सहन कर लिया। जितना सहन करना था तुमने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हें उस जगह पर भेजूंगा जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्यार होगा मेरे बच्चे, देखना। और सुनो, मोल भाव मत किया करो मेरे बच्चे। अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा है ना, उसे मोल भाव मत करो। उसे अगर तुम 10-20 रुपये दे भी दोगे ना, तो शायद उसके घर में चूल्हा जल जाए मेरे बच्चे। तो उनसे मोल भाव मत किया करो। जब तुम बड़ी बड़ी ऊंची दुकानों पर जाकर मोल भाव नहीं करते हो, जितना होता है उतने में ले लेते हो ना, तो तुम उनसे मोल भाव क्यों करते हो जो बेचारे गरीब हैं, जो 2 पल मेहनत करके ना अपनी 2 वक्त का खाना जुटाते हैं। उनके साथ तो कम से कम ऐसा मत करो। अरे, तुम्हारे अंदर इतनी दया होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि तुम जितना जिसकी मदद कर सकते हो ना करो, जितना कर सकते हो करो। और सुनो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ना जो ये चमक धमक है ना, जो दिखावा है ना, इसे ख़त्म करूँगा, और तुम्हें ना ऐसा इंसान बनाऊँगा, इतना साधारण इंसान बनाऊँगा कि तुम बहुत शांत हो जाओगे। बहुत शांत मन से तुम बहुत कुछ चीज़ें देखोगे, पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में ना सब कुछ बेकार है मेरे बच्चे। ये चमक धमक, ये दिखावा, सब बेकार है। इन चीज़ों में रहोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जो असली ज़िंदगी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ना, वो तुम कभी नहीं देख पाओगे। उसके लिए तुम्हें चमक धमक से बाहर आना होगा। और सुनो, हर परिस्थिति में
तुम सामना कर पाओगे, ऐसा बनाने जा रहा हूँ तुम्हें मैं। ऐसा बनाऊंगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबसे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें ऐसा बनाऊंगा मैं, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, टूटी हुई चीज़ें अपने घर में नहीं रखते मेरे बच्चे। अगर कोई चीज़ टूट गई है, या कोई आईना टूट गया है, या कोई पत्थर टूट गया है, या फिर कोई मूर्ति टूट गई है ना, उसे अपने घर में मत रखो मेरे बच्चे। उसे तुम बहा दो मेरे बच्चे। या अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सजावट वाली है तो उसे बाहर फेंक दो, ठीक है। और सुनो, अपना समय ना लोगों को जवाब देने में मत लगाओ कि तुम्हें जवाब देना है लोगों को, बिल्कुल मत दो। क्योंकि तुम जवाब दोगे वो बहस करेंगे तुमसे। तो अपना जवाब तुम काम से दो, अपना जवाब तुम ऐसे दो कि तुम कुछ बनकर आओ, कुछ ऐसा बनकर आओ अपने जीवन में कि वो तुम्हारे आगे कुछ कह ही ना पाए। ऐसे तुम बनो मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जिसका काम बोलता है ना, उसकी ज़ुबान को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हारी तरक्की बोले, तुम्हारा विकास बोले। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हो मेरे बच्चे। तुम्हें दूध से पता नहीं क्या है कि तुम दूर भागते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे शरीर में इस वक्त बहुत कमज़ोरी है, तुम्हें दूध की काफ़ी आवश्यकता है मेरे बच्चे। तो दूध का सेवन रोज़ किया करो, बिल्कुल किया करो। और अगर हो सके तो अपने बाबा को भी दो। मौसम बदल रहा है मेरे बच्चे, अपने आप को ढक कर रखने की कोशिश करो। सुबह शाम अपने आप को ढक कर रखो, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है मेरे बच्चे। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और तुम्हारे शरीर को ना आदत नहीं है। तो थोड़ा सा तुम अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम्हें बहुत खांसी जुकाम लगा हुआ है, बुखार भी चढ़ रहा है ना। तो तुम थोड़ा सा आराम करो, भागा दौड़ी कम करो और ठंडा पानी कम पियो मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ों का परहेज करो। अभी परहेज नहीं करोगे तो गला खराब हो जाएगा मेरे बच्चे, चीज़ों को समझो। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे आसपास ऐसी हैं जो बहुत नकारात्मक हो रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को दूर करने का काम तुम्हारा है। क्योंकि तुम जितना अधिक मेरा नाम जाप करोगे ना, उतनी मेरी शक्तियाँ दुगनी होंगी, उतनी मेरी शक्तियाँ प्रबल होंगी, और उतनी मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास तुम्हारा रक्षा कवच बनाएंगी मेरे बच्चे, और बनाती हैं। जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो सब चीज़ें तुमसे दूर होती जाएंगी। मेरी शक्तियाँ मौजूद हैं तुम्हारे आसपास, उसे महसूस किया करो मेरे बच्चे। मेरी शक्तियाँ हर रूप में तुम्हें बचाती हैं, हर तरीके से तुम्हें बचाती हैं, हर माध्यम से तुम्हें बचाती हैं और बचाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। और सुनो, बस जो अटूट विश्वास है ना मेरे बच्चे, इसे कभी टूटने मत देना। कि अटूट विश्वास तुम्हारा जितना बना रहेगा ना मुझ पर, मैं देखना तुम्हें कभी हताश और निराश कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे कि तुम मेरा नाम जाप कर पाते हो। वरना मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा नाम जाप करना चाहते हैं, मेरी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पाठ पूजा करो, इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूँ मेरे बच्चे। और तुम मेरी पाठ पूजा कर पाते हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तभी तुम्हारे आसपास ना बहुत सारे चमत्कार होते हैं, और वो चमत्कार तुम महसूस भी करते हो ना। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे आसपास है। मैं हमेशा तुम्हें एहसास कराता हूँ कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें हूँ मेरे बच्चे, मैं सच में हूँ तुम्हारे पास। और सुनो, एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो घबराना बिल्कुल भी मत, उसका सामना करना। और वो सामना करोगे ना, तो बहुत सकारात्मक जो परिणाम होगा ना, वो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ें भूल से हो गई उन्हें भूल जाओ मेरे बच्चे। जो उन्हें बार बार याद कर कर अपने आप को खुद से नीचा मत दिखाओ, अपनी नज़रों में बिल्कुल भी गिरो मत। तुमने जो हो गया सो हो गया मेरे बच्चे। अब उस बारे में सोच कर अपने आप को परेशान बिल्कुल भी मत करो। वो तुम्हारी भूल थी, और भूल समझकर अपने आप को माफ़ करो। खुद को माफ़ करना सीखो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगे, कोई तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो खुद को माफ़ करना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो, तब जाकर ये दुनिया तुम्हें माफ़ करेगी, तुम्हें खुश रखेगी। ठीक है, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।